हेलो दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम कुछ खास और अलग ही पढ़ने वाले हैं। आज के सेशन के बाद आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। वो पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में मोस्टली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े और आज के इस सेशन का आनंद उठाएं, लाभ उठाएं और कुछ नया सीख कर जाएं दोस्तों। ठीक है, तो सेशन को शुरू करने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों, जिससे कि हर बच्चा हमारे साथ जुड़े और आज की क्लास का एंजॉय भी करे और अच्छे से चीजों को सीख भी पाए। ठीक है ना दोस्तों? चलिए, तो आज हम जो चर्चा करेंगे, आज हम जो पढ़ेंगे वो कुछ खास चीज हमारी नंबर सिस्टम में है। नंबर सिस्टम में आप बहुत अच्छे से जानते हो कुछ बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, उन्हीं बेसिक चीजों में एक चीज होती है आपकी प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि नंबर सिस्टम का मतलब ही यही है। देखिए यहाँ क्या है, नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का मतलब क्या है, नंबरों से रिलेटेड ही आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में आज हम बहुत ही अच्छी चीजों पर डिस्कस करेंगे। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में जानेंगे आज। ठीक है, प्राइम नंबर आखिर कौन से नंबर होते हैं। ठीक है, आइए सेशन को शुरू कर रहे हैं। प्राइम नंबर को सबसे पहले हम जानते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। अच्छा, ये प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? इन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं। अच्छा, पहले तो आप अभाज्य संख्याओं की प्रॉपर्टी को समझिएगा। कैसे आप पहचान पाओगे कि वो अभाज्य संख्याएं हैं? ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं को पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, उस नंबर में डिवाइड करना होगा एनी नंबर का। ठीक है, अगर वो नंबर डिवाइड हो जाए तो आप समझ लेना कि वो प्राइम नंबर नहीं है। दोस्तों इसकी और आसान भाषा समझने की कोशिश करिए आप मेरे साथ। देखिए कि वो नंबर, वह नंबर आपको यहाँ लिख दे रहे हैं आपके लिए, वह संख्या जो एक से या स्वयं से, ऐसे लिख लीजिए, और वह संख्या जो एक से स्वयं से विभाजित होती है, वह क्या कहलाती है? प्राइम नंबर कहलाती है। वह संख्या प्राइम नंबर होगी। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे होंगे आप कि वह संख्या जो एक से और स्वयं से विभाजित होती है वह प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो आज हम इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे, कुछ पॉइंटों के बारे में जानेंगे, जैसा कि आपको थंबनेल में देखने के बाद पता चल गया होगा दोस्तों। चलिए, वो क्या पॉइंट है हमारे? पहले तो हमने ये पहचान लिया कि आखिर प्राइम नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। ठीक है, और कहां कहां से आपको क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, जहां मोस्टली बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप डेफिनेटली आज के बाद आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे और आसान वे में आप समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, इतनी जब बात आपने समझ ली तो अब आगे की तरफ बढ़िएगा। अब हम वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जिसका आपको इंतजार था अभी तक। ठीक है, चलिए, आप सबसे पहले पॉइंट में जानोगे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटी, या ऐसे कह लो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। ठीक है, बताइए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर क्या होगा? टू यानी कि दो एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और सबसे छोटा अभाज्य भी है। सम सबसे छोटा अभाज्य कौन सा होगा? 2 होगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर केवल ये, यहां ये भी पूछ सकता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, केवल ये पूछ ले आपसे
तो तब भी आंसर क्या होगा आपका 2 ही होगा। अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तब भी आंसर क्या होगा 2 होगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़िए। अब अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, हिंदी में अगर इसे देखोगे समझोगे तो सबसे छोटा या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो वो क्या होगी, इसका आंसर होगा 3। ठीक है, क्या होगा 3, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य प्राइम संख्या जो प्राइम नंबर है वो कौन सी है, 3 है। ठीक है, क्योंकि ये 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, और ये ऑड के साथ साथ क्या भी प्रॉपर्टी रखता है, ये कैसा है, प्राइम भी है। ओके, चलिए अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है स्मॉलेस्ट, या ऐसे लिखिएगा लार्जेस्ट यूनिट डिजिट प्राइम नंबर। इसका मतलब दोस्तों समझने की कोशिश करिए हिंदी में। लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा अभाज्य इकाई अंक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर दोस्तों बहुत ही आसान है, जो क्या है 7। तो आप इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। मैं थोड़ा इस वाले पॉइंट की तरफ थोड़ा सा और गौर फरमा रहे हैं। देखिए इसमें कहा गया लार्जेस्ट यूनिट डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि कोई भी नंबर डिजिट से मिलकर बना होता है। कोई भी नंबर होता है वो एक डिजिट से मिलकर बना होता है, लेकिन डिजिट कहां से शुरुआत होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमने ये कहा है, इस पॉइंट में ये आपको नोट करा दिया कि लार्जेस्ट यूनिट डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि जो लार्जेस्ट होगा वो यूनिट डिजिट कौन सा प्राइम नंबर हो सकता है। तो आप बताइएगा, क्या जीरो एक प्राइम नंबर है, जी नहीं है। अब आप आगे की तरफ बढ़िए, क्या 1 है, नहीं है। 2 को देखो, 2 छोटा है क्योंकि, 3 को देखो 3 भी छोटा है, 4 है ही नहीं, 5 देखो, 5 से आगे बढ़िएगा तो 7 आएगा, और 7 के बाद 9 क्या प्राइम नंबर है, नहीं। 11 प्राइम नंबर। आप कहिएगा 11 क्यों नहीं है गुरुजी, 11 इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अगर आपने ये 11 कोई नंबर लिख दिया तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, और यहाँ सबसे लार्जेस्ट यूनिट डिजिट कौन सा बन सकता है, कौन सा पॉसिबल हो सकता है, 7 हो सकता है। इसलिए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ 7 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चों को पता नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन आज से आप इन चीजों को बहुत आसान वे में क्लियर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और भी आपको पॉइंट नोट डाउन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ गौर फरमाइए। बहुत ही अच्छी चीजें हैं, एक एक नंबर से मिलकर आप बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। तो उसी कड़ी में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप जानोगे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर। इसको हिंदी में क्या कहोगे, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। ओके, तो ये क्या होगी बताइए, जल्दी से बताने की कोशिश करिए जिसको पता है। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, बताने की कोशिश करिए। क्या 11 होगी, जी बिल्कुल होगी। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 11। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 11। आगे की तरफ बढ़िएगा, अगला पॉइंट देखिएगा। अब हम यही चीजों को चेंज कर रहे हैं। अब हम पूछ रहे हैं लार्जेस्ट 2 डिजिट
प्राइम नंबर। अब हमने कुछ नहीं किया, आप इसे हिंदी में समझ लेना दोस्तों। लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ी, यानी कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी आपको अभाज्य संख्या बतानी है दोस्तों। तो बताने की कोशिश करिएगा, 2 अंकों की लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 97। ये आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़िए, अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, यानी कि स्मॉलेस्ट का मतलब ये हुआ सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, ठीक है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइएगा, बताओ जल्दी से। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है? आप जल्दी से कोशिश करिए, क्या होगा इसका आंसर? आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या होगा। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी? 997, 997। 997 3 अंकों की सबसे बड़ी क्या होती है? सॉरी, स्मॉलेस्ट लिख दिया। जी 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 जी, नहीं, 997 बड़ी होगी, सॉरी, यहाँ पर 997 नहीं होगा, हम स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट का आंसर क्या होगा? 101, 101 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है अभाज्य संख्या। चलिए आगे की तरफ बढ़िए, अब हम बात करेंगे लार्जेस्ट की, ठीक है? लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, बताओ जल्दी से। लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, जो कि अभी हमने यहाँ पर नोट कर दिया था गलती से, तो 997 आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ओके, ये पॉइंट आपने बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। एक अगला पॉइंट आप समझने की कोशिश करिएगा। अगला जो पॉइंट हमारा, यहाँ तक विजुअल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ तक चीजें आपको दिखाई दे रही या नहीं दे रही? आई होप बहुत अच्छे से आपको दिखाई देने लग रही होंगी यहाँ तक की चीजें, ठीक है? अब चलिए, अब हम अगला पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, ठीक है? स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है? वो होता है 1009, ठीक है? क्या होता है? 1009, यानी कि सबसे छोटा 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ठीक है? ये आपसे पूछा गया था, ठीक है? और आपने क्या क्या सीख लिया दोस्तों? 2 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर। यहां तक आपको चीजें पूछी जाती हैं। अभी एक चीज बकाया है इसमें, 4 डिजिट लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर, ये आपको कहां बताना होगा? कमेंट बॉक्स में बताना होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करना होगा। तो लार्जेस्ट 4 डिजिट प्राइम नंबर का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ चीजें अभी प्राइम नंबर से रिलेटेड और फैक्ट कराते हैं आपको। ओके, चलिए अब आप आगे की तरफ गौर फरमाइए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए अच्छे तरीके से आप, ठीक है? आप अच्छे तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ और फैक्ट आपको कराते हैं, ठीक है? चलिए अगले फैक्टों की तरफ आप बढ़िएगा। सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है? चलिए अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ दोस्तों बढ़ेंगे और अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश करिएगा आप लोग, ठीक है? चलो देखिए, अब आप जानेंगे अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबरों में रेंज जानेंगे आप, ठीक है? अब रेंज के बारे में आ जाइएगा। रेंज, ठीक है? अब आप रेंज कैसे जानोगे? जैसे आपसे पूछा जाएगा 1 से लेकर, जैसे हमने ये बोल दिया कि 1 से लेकर 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो बताओ। अच्छा,
1 से लेकर 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, 1 से लेकर 25 तक जो संख्याएं अभाज्य होती हैं वो कितनी होती हैं? 9 संख्याएं ऐसी होती हैं जो अभाज्य होती हैं। अब आप आगे की तरफ बढ़िएगा, 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? ये होती हैं 21। कितनी होती हैं? 21। अब आप और आगे की तरफ दोस्तों बढ़िएगा, अगर हम पूछ लें आपसे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? आप जल्दी से हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है, आप बताइए 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25। ठीक है, 1 से लेकर अगर हम बात करेंगे 100 तक की तो कितनी होती है? 25। अब हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे, 1 से लेकर 125 तक बढ़ेंगे तो ये कितनी होती हैं? 30 होती हैं। ठीक है, 1 से लेकर 125 तक अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 30 होती हैं। और अब और आगे की तरफ दोस्तों बढ़िएगा तो 1 से लेकर 150 तक कितनी होती हैं? 35 होती हैं। कितनी होती हैं? 35 होती हैं। और आगे की तरफ बढ़िएगा आप लोग, बहुत अच्छे से, आई होप आपको विजुअल हो रहा होगा। ठीक है, चलिएगा और अगला पॉइंट बढ़िएगा, 1 से लेकर 175 तक कितनी संख्याएं ऐसी होती हैं जो अभाज्य होती हैं? तो बताइए आंसर क्या बन जाएगा? 40 बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा आंसर? यहाँ पर 40। यानी कि हमने ये जान लिया कि 1 से लेकर 25 तक 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 50 तक 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 125 तक 30 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 150 तक 35 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसी तरीके से हम और आगे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, 125 से हम 175 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, 175 के बाद आप बढ़िएगा 1 से लेकर 200 तक, तो 1 से लेकर 200 तक आई हो 46 होती हैं। कितनी होती हैं? 46। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती हैं? 46 होती हैं। और 1 से लेकर 300 तक कितनी होती हैं? ये 64 होती हैं। 1 से लेकर 300 तक कितनी होती हैं? 64 होती हैं। 1 से लेकर 300 तक कितनी होती हैं? 64 टू 62 होती हैं शायद, 62 शायद नहीं, बिल्कुल कंफर्म है 62 होती हैं। ठीक है, 62 होती हैं 1 से लेकर 300 तक। इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, बट हम और भी आपको लिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिएगा और आगे की तरफ अगर हम बढ़ेंगे 1 से लेकर 400 तक, 1 से लेकर 400 तक, अगर हम 1 से लेकर 400 तक अगर बढ़ रहे हैं तो यहाँ कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 78 होती हैं। ठीक है, और 1 से लेकर आप 500 तक अगर देखोगे तो कितनी अभाज्य संख्याएं होगी? जल्दी से आप बताने की कोशिश करिए। 1 से लेकर 500 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 95 होती हैं। अब आपके होमवर्क का क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 1000 तक। बताइए ये आंसर कहां करना है आपको? ये आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओके, आपसे ये आंसर हम पूछ रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, आइए दोस्तों एक बार हम जल्दी से रिव्यू कर ले रहे हैं चीजों को। 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, डायरेक्टली ऐसे पूछ लिया जाता है कि 1 से लेकर 125 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा 25, 30, 35, 21। तो आपको ये पहचानना होगा। अब कैसे तब तक 1 से लेकर 125 तक कैसे काउंट कर पाओगे? तो आपको कुछ फैक्ट डायरेक्टली कंठस्थ होने चाहिए जिससे आप अपने सवाल का जवाब बहुत आसान वे में कर पाए। ओके, ये बहुत ही अहम चीजें हैं, आप इन्हें अपनी नोटबुक में जरूर नोट डाउन कर लेना जिससे कि आप लंबे समय तक इन चीजों को रिवाइज कर पाएं और कंठस्थ भी कर पाएं चीजों को। ठीक है, चलिएगा तो आज के लिए फिर इतना ही रख रहे हैं। ठीक है, सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ, इस सेशन का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। ठीक है, इसी तरीके से आगे पढ़ते रहिए, अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करिए और कर दिखाइए दोस्तों। ठीक है, तो इसी तरीके से बड़े बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ आपके साथ मिलता रहूंगा इसी अपने YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें।
चंदन सर कानपुर। ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।